हैं और इसके साथ ही हम बनाएंगे दाल पालक। बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद दाल पालक के लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पर ऐड कर देती हूँ प्याज, और दाल को हम यहाँ पर बॉईल होने के लिए हमने रख दिया है। वो बॉईल होती रहेगी। जो हमारे मुर्ग छोले हैं वो भी पकते रहेंगे और उसमें हमने तमाम मसाले ऐड कर दिए। सिर्फ गार्निशिंग के अज्जा हैं जो हमने ऐड करके उसको सर्व कर देना है। हमने ड्यू ड्रॉप के चने यूज़ किए तो हमने कुछ भी नहीं करना था, उनको भिगोना और पकाना कुछ भी हमें नहीं करना। हमने टिन खोला और वो सफ़ेद ड्यू ड्रॉप के जो चने हैं वो हमने इसमें शामिल कर दिए। 2 टिन हमने इसमें ले लिए थे, और अगर आप रेगुलर चनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर यकीनन आपने उसको भिगोना होगा। भिगोने के बाद आप उसको अच्छा सा बॉईल कर लेंगे और फिर आप उसका पानी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलें, इसको आंच को मैं हल्की कर देती हूँ और इसको पकने देते हैं। प्याज जैसे ही यहाँ पर फ्राई होती है, हम इसमें पिसे हुए मसाले और टमाटर ऐड करके हमने मसाले को अच्छा सा भून लेना है। 1 अदद ले लीजिए दरमियाने साइज़ की प्याज। लाइट सी गोल्डन हो गई है तो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ चॉप टमाटर। साथ ही ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। आंच को कर देते हैं थोड़ा सा स्लो। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं पिसे हुए मसाले। मसाले आपने इस तरह से शामिल करने हैं जो चने की दाल और पालक के लिए भी काफ़ी हो। पालक काफ़ी सॉल्टी होती है तो उस हिसाब से नमक हस्बे जायका से हम थोड़ा सा कम ही रखेंगे। हल्दी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, 1/2 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून लेवल में। नमक हस्बे ज़रूरत से थोड़ा सा कम, यानी कि 1 टीस्पून ऐड कर देते हैं, और अगर हमें कम या ज़्यादा लगेगा तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। पालक शामिल करने के बाद आप इसको चेक कीजिएगा। पालक उन कुछ अज्जा में से है जो नेचुरली सॉल्टी होते हैं। एग्स भी नेचुरली सॉल्टी होते हैं। यही वजह है कि अगर कभी हम उस पर नमक ऐड करके ना भी खाएं तो हमें इतना बॉदर नहीं होता, हमें इतना फीका फील नहीं होता है अंडा। और इसी तरीके से पालक, अभी आप इसका पानी पी कर देख सकते हैं, या फिर आप पालक को ऐसे खा के देखिएगा, आपको लगेगा कि हाँ अच्छी सी सॉल्टी है, और फिर वो श्रिंक भी हो जाती है। आयरन का बहुत बेहतरीन ज़रिया है। वो तमाम लोग जिनका हीमोग्लोबिन कम आता है हमेशा या कम रहता है, तो डॉक्टर की हिदायत पर तो ज़रूर अमल करें, लेकिन उसके साथ साथ पालक का इस्तेमाल करें। शेखुपुरा से कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं भी ठीक हूँ। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं बहुत लाइक करती हूँ। आज हमारी लाइट बंद है तो इस वजह से मैं नहीं देख सकी। शाम को रात को रिपीट ज़रूर देखूंगी। ठीक है, सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी, क्या सवाल था आज का? आज का तो इतना आसान सवाल है। आपने हमें ये बताना है कि चनों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सफ़ेद चनों को वाइट चने कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में तो ये वाइट चने मैंने सुना है। चलें, ठीक है, आपका जवाब हम नोट कर लेते हैं। और कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मैंने ये पूछना था मैम कि जो ये लाल लोबिया और वाइट लोबिया होता है, ये भिगो के बॉईल करते हैं, ये वैसे बॉईल कर लेते हैं? सफ़ेद लोबिया और लाल लोबिया, जी ठीक है, चलें आपको ज़रूर बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। वैसे तो अगर आप बग़ैर भिगोए भी बॉईल होने के लिए रख देंगी तो बॉईल तो वो हो जाएंगे, लेकिन उसका कुकिंग टाइम और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बहुत अच्छा है, दालें हैं, चने हैं, लोबिया है, इनफैक्ट चावल हैं, इनको आप ज़रूर भिगो दें। सबका भिगोने का टाइम भी अलग अलग ही होता है। चने की दाल हो गई, पता कैसे चलेगा कि हाँ बहुत अच्छे से ये भीग चुके हैं? साइज़ में डबल हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि आपकी चने की दाल या लोबिया, चने जो भी हैं वो बहुत अच्छे से भीग चुके हैं। अगर हम चनों की बात करें तो मिनिमम 6 घंटे तो आप उसको ज़रूर भिगोएं, और कम अज़ कम भी आपने उसको 2 घंटे तो ज़रूर भिगोना है। और उसके बाद आपकी
कुकिंग भी अच्छी हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। तो बहुत अच्छा है अगर आप तमाम बीन्स और चावल इनको भिगो के यूज़ करें। मैं यहाँ पर चॉपर यूज़ कर रही हूँ इस पालक को बारीक चॉप करने के लिए, और अगर आप चाहें तो नाइफ़ और चॉपर से भी इसको आप चॉप कर सकते हैं। हम एक आसान सा तरीका यूज़ कर रहे हैं ढेर सारी पालक को काटने के लिए। तो मैं इसको चॉप कर लेती हूँ, थोड़ा सा प्रेस करते जाएंगे और इसको चॉप करते जाएंगे। मसाले को भी चम्मच चलाते जाते हैं। हमने टमाटर ऐड किए थे, कोई पानी शामिल नहीं किया, लेकिन आंच को हल्का कर दिया तो वो अच्छे से मैश होना शुरू हो गए हैं। मैं चने की दाल चेक कर लेती हूँ, अगर बॉईल हो गई होगी तो हम उसको इस मसाले में ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी इसमें कसर अभी है, थोड़ा सा इसको और बॉईल होने देते हैं, मसाले को पकने देते हैं। आखिर में मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा लगाऊंगी ज़ीरे का भगार। जब हम इसको सर्व करने जा रहे होंगे, पालक को अच्छा सा चॉप कर लेते हैं। पत्तों वाली सब्जियों को धोने के लिए आप इसको ढेर सारे पानी में डिप कर दीजिए, ऊपर से वो सब्ज़ी निकालें और फिर उसको 2 से 3 मरतबा आप नथाड़ लीजिए, तो उसकी मट्टी जो है वो नीचे बैठ जाएगी। और इसके अलावा फुटाइल का जो हमारे पास है डिश वॉशर 3 in 1, इसमें भी आप हरी सब्जियों को, आप इसमें सी फूड को बहुत अच्छे से वॉश कर सकती हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डिशेस तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें भी बहुत अच्छे से हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा पानी का खर्च भी नहीं होगा। तो चलें, थोड़े थोड़े बैचेस में हम इसको चॉप कर रहे हैं। तमाम सब्जियां बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। पालक भी बहुत ही ज़बरदस्त सी और एक हेल्दी सी सब्ज़ी है। हाँ, पकाने में इसके पत्ते अलग करने में, इन तमाम चीज़ों में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन बहुत अच्छा सोर्स है जनाब। ज़रूर इसको अपने घर में इस्तेमाल करें, आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। और जिन लोगों को आयरन की कमी बताई जाती है, डॉक्टर भी उनको सजेस्ट कर रहे होते हैं कि आप पालक का ज़्यादा इस्तेमाल करें। एप्पल्स हो गए, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करें। चीप भी है, तमाम साल अवेलेबल रहती है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। चलें, इसको भी चॉप कर लेते हैं। और यहाँ पे जो हमारा मसाला भुन रहा था, आंच को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया था। यहाँ पे अब हम ऐड करने जा रहे हैं इसमें उबली हुई और मैश की हुई चने की दाल। इतना मैश करें कि कहीं कहीं दाल का दाना भी हो और कहीं कहीं दाल जो है वो मिक्स भी हो जाए। आंच को थोड़ा सा तेज़ करते हैं और मैं इसमें अब शामिल कर दूंगी पालक। थोड़ा सा इसको बॉईल होने देते हैं, फिर हम इसमें पालक ऐड करेंगे। और यहाँ से मैंने एक अदद प्लेटर तो ले लिया है जिसमें हम जी नसरीन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। यहाँ पर मैंने पालक ऐड कर दी है। अब पालक श्रिंक हो जाएगी। पालक में ढेर सारा पानी होता है, यही वजह है कि आप ढेर सारी पालक ऐड करें और वो ज़रा सी हो जाती है। तो चलें, हमने इसमें ऐड की और हम इसको सिर्फ इतना पकाएंगे कि पालक अच्छी सी श्रिंक हो जाए बस, और इसका कलर एज इट इज़ ग्रीन ही रहे। और चेक करते हैं, हमें अगर पानी की ज़रूरत होगी तो हम ऐड करेंगे, लेकिन अभी नहीं शामिल करेंगे क्योंकि पालक में अपना भी ढेर सारा पानी होता है। तो अच्छा है पालक थोड़ी सी श्रिंक हो, पालक का अपना पानी निकलेगा। और अगर आप इसको चावलों के साथ सर्व करने जा रहे हैं तो फिर आप इसको पतला रखें, और अगर आप इसको चपाती के साथ सर्व करने जा रहे हैं तो फिर आप इसको थोड़ा सा गाढ़ा ही रखें। मैं भगार तैयार कर लेती हूँ। मैसेज करें, अपने सवाल का जवाब ज़रूर हमें नोट डाउन करवाएं। मैं ये दाल और पालक निकाल लेती हूँ। इसमें हम ऐड करेंगे सफ़ेद ज़ीरा और मैं इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर देती हूँ। अच्छा सा कड़कड़ा के इसको ऐड कर देंगे दाल पे।